इस मूवी की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के शख्स को देखते हैं जो कि दूसरी टीम के अगेंस्ट फुटबॉल मैच खेल रहा होता है। अपोनेंट टीम का मेंबर जानबूझकर रिचर्ड पर हमला कर देता है जिससे उसके फेस से ब्लड निकलने लगता है। इस बात से रिचर्ड को उस पर काफी गुस्सा आता है। इसी वजह से वो उस पर हमला कर देता है और वो उसे काफी बुरी तरह मारता है। नाइट में हम रिचर्ड को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं। वो उसे बताता है कि कैसे समटाइम्स उसे काफी अजीब महसूस होने लगता है और वो अपना कंट्रोल खुद पर से खो देता है। रिचर्ड अपनी दोस्त को ये सब कुछ बता ही रहा होता है कि उसी दौरान ही उसे काफी अजीब फील होता है और देखते ही देखते वो एक वुल्फ यानी भेड़िए में तब्दील हो जाता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड घबराकर वहाँ से भाग जाती है। बाद में जब रिचर्ड की आंख खुलती है तो वो खुद को घर पर पाता है। वहाँ पर उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखकर रिचर्ड को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसने अपनी ही पेरेंट्स की जान ले ली। उसी दौरान ही वहाँ रिचर्ड की फ्रेंड पुलिस को लेकर आ जाती है। रिचर्ड दोबारा से वुल्फ में तब्दील हो जाता है और वो किसी तरह पुलिस की नजरों से बचकर वहाँ से भाग जाता है। हर तरफ ये बात फैल जाती है कि रिचर्ड काफी डेंजरस शख्स हैं, जो कि भेड़िए में तब्दील होकर लोगों को मार देता है, जैसा कि उसने अपने पेरेंट्स का कत्ल करके ये प्रूफ भी किया है। इस न्यूज की वजह से लोग रिचर्ड से नफरत करने लगते हैं। इधर रिचर्ड को न्यूज से पता लग जाता है कि असल में वो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि उन लोगों ने तो उसे अडॉप्ट किया था। ये जानकर रिचर्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो जब रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसे वहाँ कुछ लोग नजर आते हैं जो कि किसी लेडी को परेशान कर रहे थे। ये देखकर रिचर्ड उन लोगों से उस शख्स को छोड़ने का कहता है, लेकिन वो लोग उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से रिचर्ड वुल्फ यानी भेड़िए में तब्दील होकर उन पर अटैक कर देता है। वो लेडी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाती हैं, इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रिचर्ड बार में जाता है और वो ड्रिंक करने लगता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात जॉन नाम के शख्स से होती है। जॉन भी आधा इंसान और आधा भेड़िया होता है। ये देखकर रिचर्ड को यकीन हो जाता है कि अर्थ पर उसके जैसे और भी लोग मौजूद हैं, जो कि इस कर्स के साथ जी रहे हैं। बाद में वो जॉन से सवालात करता है कि वो अपनी पावर्स यानी शक्तियों पर काबू कैसे करता है। इसके जवाब में जॉन उसे बताता है कि ये बात तो हर वुल्फ के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताई होती है। इस पर रिचर्ड उसे बताता है कि वो ऑर्फन है। वो जिन लोगों को अपने पेरेंट्स मान रहा था वो उसके असल पेरेंट्स नहीं थे। उन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया था। बाद में वो जॉन से कुछ और सवाल जवाब करता है, जिसके बाद वो लास्ट में जॉन से उसका एड्रेस मांगता है, लेकिन जॉन उसे अपना पता बताने से इनकार कर देता है। लेकिन वो रिचर्ड को दूसरा एड्रेस देता है जहां पर जाने से उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसके बाद रिचर्ड उस लोकेशन पर सिचुएटेड एक बार में पहुंच जाता है। बार में मौजूद लोग रिचर्ड को काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। रिचर्ड इस बात को इग्नोर करके वहाँ पर मौजूद बार टेंडर एंजेलिना से बातें करने लगता है। कुछ देर की कॉन्वर्सेशन से ही ये लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ पलों बाद रिचर्ड के पास एक शख्स आता है और वो उससे काफी बदतमीजी से बात करने लगता है। रिचर्ड बार में तो उसे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो रिचर्ड वुल्फ में तब्दील हो जाता है। ये देखकर वो शख्स काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहाँ पर एक और शख्स मौजूद होता है जो कि रिचर्ड को देख लेता है और वो रिचर्ड से उसके फार्म में काम करने के लिए कहता है। इस बात पर रिचर्ड अग्री हो जाता है और वो उन लोगों के फार्म में काम करने लगता है। उसी दौरान ही वहाँ पर एक और शख्स आ जाता है जिसका नाम कॉर्नर था। वो उससे कहता है कि तुमने मेरे आदमी को डराकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसी दौरान ही वहाँ जॉन आ जाता है और वो कॉर्नर से कहता है कि रिचर्ड मेरा आदमी है, तुम उसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिसके बाद में कॉर्नर वहाँ से निकल जाता है। नाइट में रिचर्ड वापस से उसी बार में जाता है। वहाँ पर उसे एक शख्स मिलता है जो कि उससे कुछ बातें करने लगता है। बाद में वो वहाँ से निकल जाता है।
तभी कॉर्नर के लोग उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि कॉर्नर को लग रहा था कि उस शख्स ने रिचर्ड को उसके और उसके लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसी वजह से वो उसे मारने का डिसाइड करता है, लेकिन इसके साथ ही वो उसे बचने का मौका देता है। वो उससे कहता है कि तुम भागो, अगर मेरे लोग तुम्हें नहीं पकड़ पाए तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम अपनी लाइफ को बचाने का आखिरी मौका भी खो दोगे। बाद में वो शख्स वहाँ से भागने लगता है और कॉर्नर के लोग उसका पीछा करते हैं। इधर हम रिचर्ड को देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट में एंजेलिना के लिए आया होता है। एंजेलिना उसे बताती है कि कॉर्नर और उसके लोगों ने किसी शख्स का शिकार किया है। ये बात प्रूफ करने के लिए वो उन्हें उन लोगों को दिखाती है जो कि उस शख्स को खा रहे होते हैं। बाद में रिचर्ड वहाँ से निकलकर उसके घर ही आ जाता है। तभी जॉन की वाइफ उसे गले से लगा लेती है। रिचर्ड को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसकी वाइफ ऐसा क्यों कर रही है। बाद में जॉन उसे बताता है कि असल में तुम मेरी बहन की बेटी के बच्चे हो। दरअसल काफी वक्त पहले कॉर्नर को तुम्हारी मॉम पसंद आ गई थी, इसी वजह से उसने तुम्हारी मॉम को प्रपोज किया था, लेकिन तुम्हारी मॉम ने उसे इनकार कर दिया। इसी वजह से कॉर्नर ने तुम्हारी मॉम के साथ बदसलूकी की थी। इसी के बाद ही तुम पैदा हो गए। उन्होंने हर तरफ ये बात फैला दी थी कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है, जबकि उन्होंने तो उसे ही छिपा दिया था ताकि कॉर्नर कभी भी उस तक न पहुंच सके। कॉर्नर को जब तुम्हारी मॉम की डेथ के बारे में राब्ता हुआ तो वो पगला गया। इसी वजह से उसने लोगों को बाइट करके उन्हें वुल्व्स में तब्दील करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही करके उसने अपनी टीम बनाई। वो और उसके लोग इसी तरह आज तक लोगों को फिजूल ही मारते आ रहे हैं। हमने तुम्हें एक कपल को दे दिया था। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मॉम ने भी सुसाइड कर ली थी। कॉर्नर ने जिन लोगों को काटकर वुल्फ बनाया था, वो वुल्फ इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं जितने कि प्योर ब्लड वाले वुल्फ। और तुम प्योर ब्लड वाले वुल्फ हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स खुद वुल्फ थे। वो उसे बताता है कि अगर हम कॉर्नर को ऐसी ही कोई लेडी दे दें तो वो पहले की तरह ही शांत हो जाएगा, यानी वो लोगों को नहीं मारेगा। इस बात पर एंजेलिना अग्री हो जाती है क्योंकि वो खुद भी एक वुल्फ थी। लेकिन रिचर्ड उसे कॉर्नर के पास जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे उसकी काफी फिक्र थी। वो लोग आपस में कुछ देर और बातचीत करते हैं। नाइट में रिचर्ड कॉर्नर के पास जाता है और वो उसे सारी रियलिटी के बारे में बताता है। इस पर रिचर्ड उससे कहता है कि उसे सब कुछ पहले से ही पता था। बाद में वो रिचर्ड को भी भागने का मौका देता है ताकि वो अपनी जान बचा पाए। रिचर्ड के भागने के बाद उसके लोग रिचर्ड का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अब क्योंकि रिचर्ड प्योर ब्लड वुल्फ होता है, इसी वजह से वो कॉर्नर के काफी सारे लोगों को मार देता है। बाद में कॉर्नर वुल्फ में तब्दील होकर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। बाद में रिचर्ड पंच मारकर उसे इंजर्ड कर देता है और वो खाई से नीचे जंप लगा देता है। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने से उसे काफी चोटें आती हैं और वो काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। वहाँ पर उसे पहले वाला जॉन भी मिलता है। बाद में एंजेलिना उसे घर ले आती है। रिचर्ड इस फाइट में काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। उसके जख्म भी सही नहीं हो रहे होते हैं। इसी वजह से एंजेलिना उसके करीब आ जाती है। इससे रिचर्ड के जख्म भरने लगते हैं और वो वापस से सही हो जाता है। रिचर्ड कॉर्नर और उसके लोगों को खत्म करना चाहता था, इसी वजह से वो ट्रैप्स को बिछाने लगता है। उसी दौरान ही रिचर्ड को फील होता है कि शायद उसके अपने लोग मुसीबत में हैं। इसी वजह से वो घर में दाखिल होता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी शख्स नजर नहीं आता है। इससे उसे पता लग जाता है कि हो न हो इसमें कॉर्नर और उसके लोगों का ही हाथ है। इसी वजह से वो वहाँ पर आकर उन लोगों पर अटैक कर देता है और वो कॉर्नर के काफी सारे लोगों को मार देता है। उस दौरान ही वो एंजेलिना और बाकी सब लोगों को भी आजाद कर देता है। घर आकर वो सब लोग कॉर्नर का ही वेट कर रहे होते हैं और बाद में वहाँ कॉर्नर अपने लोगों के साथ आ जाता है। इस वजह से जॉन गन से उन पर अटैक कर देता है, जिससे कॉर्नर के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। बाद में वो रिचर्ड पर अटैक कर देता है
लेकिन रिचर्ड उससे काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो यहाँ हार जाता है। बाद में कॉर्नर उसे बताता है कि वो और उसकी मॉम दोनों ही लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन जब मुझे तुम्हारी मॉम की डेथ की रीजन का पता लगा तो मैंने अपना आपा खो दिया और लोगों को मारकर मैं बुरा शख्स बन गया। उसी दौरान ही वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो उसे राब्ता करता है कि वो पहले से ही कॉर्नर से रिवेंज लेना चाहता था, इसी वजह से ही उसने ये सब प्लान किया था। उसने ही रिचर्ड के पेरेंट्स को मारा और इल्जाम रिचर्ड पर लगा दिया ताकि उसे वहाँ से भागना पड़े। बाद में वो ही रिचर्ड से बार में मिला था और उसने ही उसे यहाँ का पता दिया होता है। इस बात से रिचर्ड को काफी गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, उससे पहले ही वो उसे पंच मारकर गिरा देता है। इसके साथ ही वो कॉर्नर को भी मार देता है। बाद में वो स्मोक करने लगता है। रिचर्ड उसकी सिगरेट को नीचे फेंक देता है, जिससे वहाँ काफी तेज ब्लास्ट होता है और वो मारा जाता है। नेक्स्ट डे रिचर्ड को जॉन पेपर देते हैं। उस पेपर में प्योर ब्लड वुल्व्स वालों के नाम होते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।